राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला। अंबाडवे गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का किया दौरा। प्रदेश के कृषि मंत्री ने राज्य को वित्तीय सहायता और विकास गतिविधियों के लिए नाबार्ड की सराहना की। प्रदेश के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सहायक कमांडेंट शहीद, एक जवान घायल। और छत्तीसगढ़ में अब तक 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण के कल 1008 नए मामले सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडवे गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का दौरा किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थान पर आने वाला व्यक्ति भावुक हो जाता है। उन्होंने कहा कि अंबाडवे गांव की यात्रा उनके लिए तीर्थ यात्रा के समान है। श्री कोविंद ने कहा कि बाबा साहेब शिक्षा के प्रचार प्रसार को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने कहा कि आज संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला है। हर कार्यक्रम हमें करुणा युक्त कानूनी राज व समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा के प्रति बाबा साहब आम्बेडकर के लगाव को स्मरणीय बनाने हेतु पूरे देश में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने पर भी विचार किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने पर भी विचार हो सकता है। अपने प्रवास के दौरान 13 फरवरी को राष्ट्रपति हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने प्रदेश के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्य फोकस पेपर 2022-23 और नाबार्ड इन छत्तीसगढ़ पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी रविंद्रन ने छत्तीसगढ़ में बैंकों द्वारा तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना और राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और संवर्धन में नाबार्ड की भूमिका की जानकारी दी। स्टेट में जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसका असेसमेंट ऐसा किया है। 39,170 करोड़ का क्रेडिट पोटेंशियल को हमने असेस किया। उसमें सबसे अधिकतर ये फार्म क्रेडिट के अंतर्गत 18,000 करोड़ का हमने किया है। उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़ के अंदर 3,000 के ज़्यादा पोटेंशियल का एस्टिमेट किया था। और इसके अतिरिक्त वो जो एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जितना माइनिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसको दृष्टि में रखते हुए एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत 12,500 करोड़ का क्रेडिट पोटेंशियल का एस्टिमेशन हमने बताया था। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में राज्य को वित्तीय सहायता और विकास गतिविधियों के लिए नाबार्ड की सराहना की। उन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में 39,170 करोड़ रुपए के ऋण का अनुमान लगाया। इसमें से कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 21,805 करोड़ रुपए होने की बात बताई। संभावित ऋण की संभावनाएं रहती हैं, न केवल एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमेशा से नाबार्ड का हमको सहयोग रहा। आज भी काफ़ी डिस्कशन हुआ और किस तरीके से हम कृषि और कृषि के क्षेत्र में विकास का काम कर सकते हैं। हमने नाबार्ड को धन्यवाद दिया। नाबार्ड के सहयोग से ही छत्तीसगढ़ में कृषि और कृषि अधोसंरचना के और उद्यानिकी के क्षेत्र में हम काफ़ी विकास का काम कर रहे हैं।
एलाइड और सेक्टर जो होता है एग्रीकल्चर का, उसमें भी विकास के सारे काम हो रहे हैं। आज काफ़ी हाई लेवल की इस सेमिनार में लोगों के सुझाव भी आए और आने वाले वर्षों में नाबार्ड के सपोर्ट से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में और विकास का काम करेंगे। पूरा सपोर्ट नाबार्ड का हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को मिल रहा है, हमारे कृषि विभाग को मिल रहा है। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव अनबलगन पी सहित प्रदेश सरकार के कई अधिकारी उपस्थित थे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में आज एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान के घायल होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों का दल तलाशी अभियान पर निकला हुआ था। इस दौरान तिम्मापुर के पुतकेल के पास माओवादियों ने घात लगाकर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद हो गए हैं, वहीं जवान अप्पा राव घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक कमांडेंट की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। श्री बघेल ने घटना में शहीद श्री तिर्की के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने इस घटना में घायल जवान को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान माओवादियों की मांद में घुसकर वीरता और साहस के साथ उनसे मुकाबला कर रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बेहद दुर्भाग्यजनक है और हमारे जवान की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार नक्सली को पीछे हमारे जवान और हमारे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, नक्सली लगातार बैकफुट में हैं और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और निश्चित रूप से हम और मजबूती के साथ नक्सलियों से लड़ेंगे। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए माओवादी हमले को कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माओवादी समस्या हल करने में असफल रही है। कि नक्सलियों का समाधान हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसे नहीं जा रहे कि नक्सलियों की घटना ना हो। अभी कुछ दिन पहले एक सरपंच है, उसकी पत्नी की हत्या हो गई। एक अभी जो पुल बना रहे हैं उनके ठेकेदार के 2 लोगों को अगवा कर लिए गए और लगातार इस प्रकार से नक्सलियों को दबाव बना हुआ है। लेकिन इस सारी घटना को देख करके लगता है कि सरकार ने नक्सलियों के सामने में घुटना टेक दिया है और लगातार इस प्रदेश में नक्सली घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से माओवादी समस्या के उन्मूलन के लिए तुरंत कार्रवाई करने और ठोस रणनीति बनाने की मांग की। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में खाद की किल्लत और कालाबाजारी का आरोप लगाया है। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद से ही खाद की कालाबाजारी में वृद्धि हुई है। सरकार आई है उसी दिन से कालाबाजारी शुरू हो गई है। यदि प्रदेश में खाद की कमी है तो प्राइवेट दुकान में डीएपी को 1700-1800 रुपए में किसान को उपलब्ध क्यों हो रही है? यूरिया किसानों को क्यों मिल रही है? आज यदि कमी है तो सोसाइटियों में है, और इसका कारण है सरकार। छत्तीसगढ़ के सरकार के कारण है कि जिस प्रकार से उन्होंने खरीफ फसल में और रबी फसल में अपने चहेते लोगों को खाद उन्होंने दिया, और सरकारी सोसाइटी जो किसान का एक बड़ा सशक्त माध्यम है उसको पंगु बनाने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। वास्तविक में इस बहाने और केंद्र के ऊपर आरोप लगाना चाहती है कि प्राइवेट दुकानों में खाद कहां से आ रही है, कालाबाजारी क्यों हो रही है। उस कालाबाजारी को रोकने के लिए अभी तक के सरकार के क्या सार्थक पहल किए हैं।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 170 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 12 करोड़ 27 लाख से ज्यादा टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश में 172 करोड़ 29 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कल 46,82,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 3 करोड़ 65,16,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 6,84,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज और 1 करोड़ 55,20,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं 3,11,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हालांकि प्रदेश की पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.69% है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1008 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,43,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,20,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 9,897 मरीजों का वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश के शहीदों के सम्मान में कांकेर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। फील्ड आउटरीच ब्यूरो के द्वारा सिदेसर ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, एनसीसी कैडेट सहित ग्राम सरपंच, सचिव, पंच और ग्रामीणों के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम में रंगोली, चित्रकला, फैंसी ड्रेस, कुर्सी दौड़, कबड्डी, प्रश्न मंच, तात्कालिक भाषण सहित देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिताएं हुई। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का समापन रैली से हुआ। उद्योगपति राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। राहुल बजाज करीब 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे थे। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राहुल बजाज ने पिछले साल अप्रैल में बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। राहुल बजाज की पत्नी रूपा बजाज का पहले ही निधन हो चुका है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला। अंबाडवे गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का किया दौरा। प्रदेश के कृषि मंत्री ने राज्य को वित्तीय सहायता और विकास गतिविधियों के लिए नाबार्ड की सराहना की। प्रदेश के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सहायक कमांडेंट शहीद, एक जवान घायल। और छत्तीसगढ़ में अब तक 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण के कल 1008 नए मामले सामने आए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।